गाइस वेलकम बैक टू लर्न बिट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एफसीडी कोड के बारे में। वो क्या? कौन सा कोड? नहीं सुना हमने? एफसीडी कोड। एफसीडी कोड। ठीक है, तो इस कोड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या? बाइनरी कोडेड का बाइनरी कोडेड डेसिमल का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। तो समझ गए ना आप कि ये बाइनरी कोडेड डेसिमल का थोड़ा एक्सटेंडेड यानी विस्तार है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा फीचर्स ऐड हो गए हैं इसमें बाइनरी कोडेड डेसिमल के कंपैरिजन में। तो क्या फीचर्स हैं? हम बाइनरी कोडेड डेसिमल में केवल जीरो से लेके 9 तक के नंबर्स को ही कोडेड कर पा रहे थे, कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पा रहे थे। लेकिन हम इस वाले कोड में यानी एब्सिडिक कोड में हम सिंबल्स, टेक्स्ट और बहुत सारे लेटर्स को, नंबर्स को, सिंबल्स ऐसे एक्सेट्रा, हम बहुत सारी चीज़ों को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो हम आगे जानते हैं, और क्यों यूज़ करते हैं इसे ये तो हमने बता ही दिया कि हर एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज यानी 1 और 0 वाली लैंग्वेज। और ये कोड का ये जो सारे कोड्स हैं हम उनका यूज़ करते हैं हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने जब कोई लेटर, कोई सिंबल, कुछ भी टाइप किया तो वो कंप्यूटर में किस फॉर्म में जाएगा? 1-0 की फॉर्म में। तो वो किसके जरिए जाएगा? वो इन्हीं एब्सिडिक कोड की मदद से कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो वाई वॉज एब्सिडिक कोड एब्सिडिक क्रिएटेड? कब एब्सिडिक बना यार, क्यों बना? तो बताते हैं। तो एब्सिडिक वॉज डेवलप्ड बाई IBM इन द 1960s, यानी IBM में बना था ये। कब? 1916 में बना था, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। कहाँ पर? मेन फ्रेम कंप्यूटर में, और दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सो अब ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है? एस का है। तो एक सिमिलर है एस के जो नंबर एस के जो है उसके एस के कोड के सिमिलर है ये। तो दोनों में ही क्या सिमिलरिटी है? हाँ, क्या सिमिलरिटी है दोनों में? ऐसे कैसे कह दिया हमने कि ये सिमिलर है? अरे रुको ना, बताती हूँ कि ये सिमिलर इसलिए है क्योंकि दोनों में ही हम लेटर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंबल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसलिए दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट डज एबिकटी डू, मतलब एब्सिडिक किस किस नंबर को कैसे कैसे कन्वर्ट करता है वो सब हम जाने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं। सभी नंबर्स को पहले तो ये 8 बिट बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा। सभी को ये कोड, एब्सिडिक कोड, सभी नंबर्स को, जैसे बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD कोड हर एक नंबर को 4 बिट नंबर में कन्वर्ट कर रहा था, वैसे ही एविक्डिक कोड करेगा कन्वर्ट हर एक नंबर को 8 बिट बाइनरी कोड में। किसमें? 8 बिट बाइनरी कोड में। ठीक है, अब 8 बिट कैसे आएंगी? अब तो इन्हें याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, इसकी भी एक ट्रिक है, देखते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि लेटर्स को, नंबर्स को, सिंबल्स को, स्पेशल कीज को, सभी को कन्वर्ट कर सकता है बाइनरी कोड में। ठीक है, अब हाउ एब्सिडिक वर्क्स, कैसे कि हर एक नंबर को या सिंबल को, किसी भी चीज को 8 बिट्स, यानी 8 बिट्स कितना होता है? 1 बाइट, यानी हर एक चीज को ये 8 बिट्स या फिर 1 बाइट में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब इसमें कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं? 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स इसमें बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि हमने पता था कि हर एक वैल्यू को 2 की पावर n करके हर एक कोड की कुछ ना कुछ वेट होता है जो होती है 2 की पावर n करके। ठीक है, तो अब इसकी 2 की पावर n कितनी है? यानी 8। हर एक उसको 8 बिट्स में कन्वर्ट करता है, मतलब 2 की पावर 8 मीन्स 256 कैरेक्टर्स हम इस एब्सिडिक कोड्स की मदद से बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमने कैरेक्टर लिया a। अब कैरेक्टर a है, हम इसे कैसे करेंगे कन्वर्ट? अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कुछ इस तरीके से होगा बाइनरी में, और अगर हमें हेक्साडेसिमल वाले में करना है तो इस तरीके से होगा। अब ये क्या कोड है, ये क्या है हेक्साडेसिमल, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। पर ये इसमें है ना
इसमें कैरेक्टर भी आते हैं, हेक्साडेसिमल में कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स आते हैं इसलिए। और पर बाइनरी कोड में बात करेंगे, बाइनरी कोड से भी हमें मतलब है, तो बाइनरी कोड में बात करेंगे तो जैसे अब हमारा कैपिटल बी है उसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेगा, ए को कुछ इस तरीके से करेगा, बी को कुछ इस तरीके से करेगा और ज़ीरो को इस तरीके से स्पेस को करेगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। और हेक्साडेसिमल क्या है? देखो, हेक्साडेसिमल कुछ नहीं है, बस एक शॉर्ट फॉर्म होता है बाइनरी नंबर का। जैसे कि अगर हमारा बात ये करें तो इसका बाइनरी क्या होगा, बाइनरी नंबर ये है मतलब इसका, तो हेक्साडेसिमल क्या होगा, C1 इन हेक्स, है ना। अब अभी आप इसमें दिमाग ना लगाएं, अभी आप एचसीडी कोड में थोड़ा ध्यान से पढ़ें। सो कंपैरिजन की बात करें एब्सिडिक और एस्काई की, हमने पढ़ा था कि एब्सिडिक और एस्काई दोनों ही किसको किसको कन्वर्ट करते हैं, सिंबल और कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब क्रिएट कहाँ हुए थे दोनों ही, ये होता है आईबीएम में, ये हुआ था अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। तभी तो इसका फुल नेम में भी अमेरिकन स्टैंडर्ड आता है। ये कितना बिट्स को यूज़ करता है, 8 बिट्स को। ये कितने बिट्स को यूज़ करता था, ओरिजिनली 7 बिट्स को। अब इसमें कितने कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, 256 को। इसमें कितने का यूज़ कर सकते हैं, 128 ओरिजिनली और 256 का एक्सटेंडेड वर्जन में, ठीक है। यूज़ केस क्या है, आईबीएम मेन फ्रेम्स और मोस्ट मॉडर्न सिस्टम्स है इसका के लिए, है ना। पॉपुलैरिटी रेयर नाउ, एफसीडिक थोड़ा रेयरली यूज़ होता है, और लेकिन इसका जो है ना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आज की हमारे कंप्यूटर्स में। तो वेयर इज एफसीडिक यूज़, कहाँ पर एफसीडिक यूज़ होता है, जो ओल्डर वर्जन के आईबीएम मेन फ्रेम सिस्टम्स है ना उनमें यूज़ होता था एफसीडिक कोड। तभी तो मैंने कहा कि अब भी थोड़ा रेयर है, लेकिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा यूज होता था। बैंकिंग में होता है, गवर्नमेंट सिस्टम्स में, और जो अभी भी ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड है ना कंप्यूटर्स, उनमें भी अभी भी यूज़ हो रहा है ये। और मॉडर्न सिस्टम ज़्यादातर एस्काई या फिर यूनिकोड का यूज़ करते हैं, ये भी हम आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। सो अगर हम पूरा का पूरा एफसीडिक कोड का चार्ट अगर देखें, और उनकी भी हेक्स कोड टेबल है। हेक्स कोड टेबल क्या है, मतलब हर एक जो डेसिमल नंबर में जो वैल्यू आती है ना उसको हमने हेक्साडेसिमल में बता रखा है। अब जैसे अगर हम 0 से 9 तक की बात करें, 0 से 9 तक के एफसीडी कोड क्या होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे, F1 F2 F3 F4 F5। हम एक बात आप ही लिए यहाँ पर नोट कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हेक्सा कोड क्या होता है, एक एक्चुअल आपको आइडिया मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके से मैंने लिख रखा है कि 0 से लेके 9 तक तो सेम ही होते हैं हमारे हेक्साडेसिमल में नंबर्स, जैसे कि बाइनरी में होते हैं वैसे 0 से लेके 9 तक, मतलब डेसिमल नंबर होते हैं ना वैसे ही होते हैं 0 से लेके 9 तक। और 9 के बाद से 10 को ए बोलते हैं हेक्साडेसिमल में, 11 को बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं, और 13 को डी, 14 को ई और F15 को एफ। तो उसी तरीके से बस लिखा गया है यहाँ पर। तो बस 15 को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। हाँ, तो जो 0 की वैल्यू होती है ना बाइनरी कोडेड डेसिमल में, बाइनरी कोडेड डेसिमल में मतलब बाइनरी फॉर्म में, तो उसके साथ हमने क्या करा है, F0 मीन्स एफसीडी कोड लिखा है। इस तरीके से लिखा गया है एफसीडी कोड, इस तरीके से डिजिट को एब्सिडिक में हेक्साडेसिमल में समझाया गया है इस तरीके से, ठीक है। और ये भी है, ये सारी ए से लेके जेड तक कैसे बोलते हैं ये सब लिख रही हैं, ठीक है। इन्हें आप देख लीजिए। और आपको इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं भी आपको समझा देती हूँ। अब हम ना बाइनरी लैंग्वेज में इनको समझते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल थोड़ा मे भी आपके लिए मुश्किल हो, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है तो, या फिर आप में से किसी बहुत लोगों को पता भी होगा। कॉमन सिंबल्स भी कुछ इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं। अब अब पहले एक बार हम ना इन सभी को हेक्साडेसिमल की जगह बाइनरी कोड में समझते हैं। कि बाइनरी कोड हमें बहुत अच्छे से पता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो हम उसी की फॉर्म में समझ सकते हैं। सो ये लीजिए आपके लिए लगा दी मैंने सारी की सारी, कि किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं, बाइनरी में क्या कहते हैं, कैरेक्टर में क्या कहते हैं, और हेक्स में क्या कहते हैं, और ये सब है, ठीक है। इन सभी को समझिएगा। जैसे कि ये जो नंबर है इसे बोलते हैं नल, जिसे हेक्साडेसिमल में 0 बोलते हैं। 1 जैसे इसको
इस तरीके से सबकी वैल्यू है, मतलब हर एक नंबर को एबीसीडी कोड किस में कन्वर्ट करता है, 8 बिट नंबर्स में। तो इस तरीके से करता है वो, जैसे 5 को करता है कुछ इस फॉर्म में, मतलब वही है। डेसिमल में हम 5 को क्या बोलते थे, बाइनरी कोडेड डेसिमल में 0101। हाँ, तो बस आगे 0 लगा दिए हैं, और लास्ट में 101 है। जैसे 4 को क्या बोलते थे, 0100 बोलते थे। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, लास्ट में 100 लिख दिए हैं, बाकी आगे 0। वैसे ही 1 को किया, ऐसे 0 के किया है, बस आगे आगे 0 लग दिया। तो इस तरीके से 8 बिट कोड बनाया गया है ये। इस तरीके से 10 को ये बोलते हैं, है ना, इजी बीजी। और सिंबल्स कैसे दिए गए हैं इन्हें भी देख लीजिए। अब सिंबल्स को किस तरीके से बताया गया है, देखो सिंबल्स, ये सारे सिंबल्स हैं। और अल्फाबेट्स की बात करें हम, तो अल्फाबेट्स को कुछ इस तरीके से क्या है, अपर केस के अल्फाबेट्स है, मीन्स कैपिटल लेटर वाले। तो जैसे ए को ये बोलते हैं बी में जी, इस तरीके से। और हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं ये भी बता दिया है, ठीक है, डी, ऐसे करके इस तरीके से दिया है। अल्फाबेट्स लोअर केस को कुछ इस तरीके से, डिजिट्स को कुछ इस तरीके से, जैसे ये हमारी डिजिट्स है सारी की सारी, 0 से लेके 9 तक। तो 0 से लेके 9 तक के डिजिट को इतना देखो। सब में पहले तो सबसे बड़ी नोट करने वाली बात ये है कि सभी के आगे देखो 111 111 111 आ रहा है, ये सब है ना, सबके आगे 1 आ रहा है, और बाकी पीछे जो वैल्यू है ना वो रख दी गई है, इस तरीके से कराई। और इन सब में देखो हेक्साडेसिमल में सब में एफ आया है, 0 से लेके 9 तक। सो इस तरीके से सारी हैं। अब नोट करने वाली बात ये है कि 256 टोटल कोड्स बन सकते हैं एबीसीडी से, जो कि 0 से लेके एफ तक हो सकते हैं हेक्साडेसिमल में। 0 से लेके मतलब वो 0, और 0 एफ मतलब बताया था ना, एफ क्या होता है। एफ का मतलब है जो हमारा 15 हेक्साडेसिमल में कहाँ तक होते हैं, 15 से, 0 से लेके 15 तक। तो जो एफ है मतलब 15 तक, ठीक है। बट मैनी आर रिजर्व और कंट्रोल कैरेक्टर्स लाइक न्यू, लाइन, टैब एक्सेट्रा कुछ रिजर्व्ड होते हैं, कंट्रोल होते हैं। सो डॉट डिफरेंट सिंबल्स, ठीक है। अब एफसीडी कोड क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड है। इंटरचेंज एक्सटेंडेड बाइनरी डेसिमल कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है, डेवलप्ड हुआ था आईबीएम से। 8 बिट्स को यूज करता है, किसी भी नंबर को एनकोड करने के लिए रिप्रेजेंट कर सकता है लेटर को, डिजिट को, सिंबल्स को। ओल्ड आईबीएम में यूज होता था, और थोड़ा आज के जो मॉडर्न एज है उसमें यूज नहीं होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आने वाली वीडियोस में हम बहुत ही अच्छे बहुत ही सारे अलग अलग टाइप के कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज मेहनत की वैल्यू कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलना।